हेलो दोस्तों, आज आप लोग को चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन ऑफ गेटवे ऑफ टैली के बारे में जानकारी दूंगा। टैली में कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद जो सबसे पहले पेज ओपन होता है उसे गेट ऑफ टैली कहते हैं, गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, गेट वे ऑफ टैली यानी गेट वे ऑफ टैली, ये इसमें जो नज़र आ रहा है वो गेट वे ऑफ टैली है। इसी को गेट वे ऑफ टैली कहते हैं, ध्यान रखना है। अब इस फोटो को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हम गेटवे ऑफ टैली को अच्छे से समझ पाएंगे कि गेटवे टैली में क्या क्या फंक्शन होता है और कहाँ कहाँ होता है। हम नंबर वाइज गेटवे टैली को एक करके समझाते हैं, आपको अच्छा से ध्यान से समझिएगा। कंपनी इंफॉर्मेशन वार, इसको कहते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन वार, जो इस तरह से होता है। कंपनी इंफॉर्मेशन वार इसको कहते हैं। जो नेम ऑफ कंपनी, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, डेट ऑफ लास्ट एंट्री कंपनी में कब किए हैं, ये जो भी यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये गेटवे ऑफ टैली के है फंक्शन कंपनी का। दूसरा जो फर्स्ट जो है ऊपर में जो ये देख रहे हैं वो मीनू बार कहते हैं, उसको मीनू बार कहते हैं। जो ऊपर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है गेटवे लैंग्वेज, कीबोर्ड, हेल्प, प्रिंटर एक्सपोर्ट, ईमेल, ये सब है। यहाँ जो हमारा कर्सर आपको दिखा रहा है वो सब मीनू बार है, ये सब को मीनू बार बोलते हैं। और जो इस साइड में दिख रहा है, ये साइड में जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिस पे हमारा कर्सर दिख रहा होगा, आपको ध्यान दें, ये इसको बोलते हैं फंक्शन वार। इसमें हम लोग फंक्शन वार इसको बोलते हैं। और मीनू वार हो गया, कंपनी इंफॉर्मेशन वार हो गया, फंक्शन वार हो गया, टैली इंफॉर्मेशन वार जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, इसको टैली इंफॉर्मेशन वार बोलते हैं। जो नीचे दिख रहा है वो टैली और इंफॉर्मेशन वार है, टैली इंफॉर्मेशन। इसमें टैली का लाइसेंस नंबर, सीरियल नंबर, अकाउंट आईडी, ये सारा चीज़ इसमें बताता है। और गेट वे ऑफ टैली को आपको बता ही दिए, ये आपका गेट वे ऑफ टैली है, ध्यान रखना है। मेन गेट वे ऑफ टैली, इसी में जो आपको नज़र आ रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इस सब के बारे में आपको आगे चल के अगले वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। ऊपर दिए गए फोटो में का आंसर हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं। मीनू बार, जिस तरह से हर सॉफ्टवेयर में मीनू बार होता है, उसी तरह की टैली में भी मीनू बार कहते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन होता है जो इस प्रकार है। प्रिंटर, किसी भी रिपोर्ट या बिल को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे नज़र आएगा, आपको नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे है प्रिंटर। दूसरा एक्सपोर्ट, किसी भी तरह का रिपोर्ट या एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का प्रयोग करेंगे। ईमेल, कोई भी रिपोर्ट को बिल या मेल करने के लिए, बिल को मेल करने के लिए सीधा यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। अपलोड, किसी भी तरह का डाटा अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे।
टैली शॉप, टैली को एक्स्ट्रा फीचर एंड टीडीएल खरीदने के लिए टैली शॉप पे जाएंगे। लैंग्वेज चेंज करने के लिए लैंग्वेज पे जाएंगे। कीबोर्ड की लैंग्वेज करने के लिए कीबोर्ड पे जाएंगे। कंट्रोल सेंटर, किसी भी तरह की टैली हेल्प के लिए कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करेंगे। सपोर्ट सेंटर, किसी भी तरह का टैली सपोर्ट पाने के लिए सपोर्ट सेंटर पे जाएंगे। और लास्ट में हेल्प, टैली के किसी भी तरह का हेल्प लेना है तो हेल्प बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपका हो गया मेनू बार, ध्यान रखना है। दूसरा होता है फंक्शन बार, जो आपको साइड में कोने में बताए थे। उसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे, फंक्शन बार के बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर में रहता है F1 सेलेक्ट कंपनी, यानी F1 जिस तरह कीबोर्ड का जो F1 बटन है उस पर को जब हम दाबेंगे तो सिलेक्ट कंपनी हो जाएगा, यानी टैली में बनी हुई किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। Alt प्लस F1 यानी सेट कंपनी, यानी पहले से खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए Alt प्लस F1 करेंगे तो कंपनी बंद होगा, सेट डाउन हो जाएगा। एक तरह से उसको सेट की लिखा हुआ है, सेट कंपनी यानी बंद कंपनी। F2 एंट्री करने के बाद रिपोर्ट देखने के लिए एंट्री करने के लिए, डेट चेंज करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना है, किसी भी तरह का डेट चेंज करना है तो F2 दबाकर कीबोर्ड का F2 बटन को हम लोग दबाएंगे और डेट को चेंज कर लेंगे। तीसरा आपका जो है Alt प्लस F2 यानी पीरियड। Alt प्लस F2 यानी पीरियड चेंज करने के लिए, जैसे हमको 1 साल का रिपोर्ट देखना है, चाहे 1 मंथ का देखना हो, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के देखना हो, तो Alt प्लस F2 करेंगे तो वो पीरियड बताएगा कि कब से कब तक को आपको रिपोर्ट देखना है, उसके बारे में। Alt प्लस F2 करेंगे, हमको इंटर करेंगे और हमारा पूरा रिपोर्ट दिखाएगा। जो बैलेंस शीट में देखना है, ट्रायल बैलेंस में देखना है, स्टॉक समरी में देखना है, जिसमें भी देखना है उसको खोलेंगे, खोल के F2 के प्रयोग करेंगे। पीरियड चेंज करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 1 साल हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए वो फाइनेंशियल ईयर को हटा के अगले फाइनेंशियल ईयर, जैसे 1/4/21 से 31/3/2022 तक का डाल देंगे। इस तरह से भी हम F2 से ही प्रयोग में लाते हैं, F2 को ही प्रयोग में लाते हैं। तीसरा है Alt प्लस F3 कंपनी इंफॉर्मेशन, पहले से बनी हुई कंपनी का एडिट करने के या डिलीट करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। Alt प्लस F3 क्लिक करेंगे तो या तो पहले से जो बनी हुई कंपनी है उसको एडिट करिए, नहीं या अन्यथा आप डिलीट भी कर सकते हैं। Alt D से F11 यानी फ्यूचर, टैली में दूसरे फ्यूचर को एक्टिवेट करने के लिए F11 का प्रयोग करेंगे। और कॉन्फ़िगर्स जो है F12 क्लिक करेंगे कीबोर्ड का बटन, और टैली में बाहरी फ्यूचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सेटिंग चेंज करने के लिए F12 का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं तीसरा जो है कंपनी इंफॉर्मेशन बार। यहाँ पर आपको कंपनी अपनी खोली हुई है उसी का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कंपनी करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ एंट्री, ये सब आपको कंपनी ऑफ इंफॉर्मेशन में मिलेगा, जो नीचे दिखाई दे रहा है OBC सर्वर में। जो दिख नहीं रहा है कैलकुलेटर है, ये सब में दिखाई देगा, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं, चौथा जो है मेन गेटवे ऑफ टैली के बारे में जानते हैं। टैली का यही मेन पेज है, चाहे किसी भी तरह का काम हो, लेजर बनाना हो, स्टॉक आइटम बनाना हो, किसी भी तरह का एंट्री करना हो, फिर किसी भी तरह का रिपोर्ट देखना हो, सब काम यहीं पर होता है गेटवे ऑफ टैली से। और ये गेटवे टैली की मेन पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है जो कुछ
तरह इस तरह है, 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है मास्टर। किसी भी तरह का लेजर या आइटम नया बनाना हो, ये पहले से बने हुए लेजर या आइटम को एडिट करना हो या डिलीट करना हो या देखना हो ये सब यहीं पर होता है मास्टर में। ट्रांजैक्शन। टैली में किसी भी तरह की एंट्री करने के लिए फंक्शन का उसी की जाता है, फंक्शन की से किया जाता है, फंक्शन का यूज से किया जाता है। याद रखिए ट्रांजैक्शन में एंटाइटल्स। टैली का कुछ एडवांस फीचर जो यूज करने के लिए फंक्शन का यूज किया जाता है, ज़रूरत है के मुताबिक ही इसमें किया जाता है। रिपोर्ट। किसी भी तरह का एंट्री किए हैं जो लेजर में, जो भी परचेज में, सेल में जो भी एंट्री किए हैं, उस एंट्री को यानी उस रिपोर्ट को फंक्शन वार के आधार देखी जाती है। किसी भी तरह का रिपोर्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। अब चलते हैं टैली इंफॉर्मेशन। यहाँ पर टैली का रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जैसे टैली लोगो। सबसे पहले टैली का लोगो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर वर्जन एंड अपडेट, टैली किए हुए टैली का वर्जन या अपडेट अवेलेबल है। तीसरा लाइसेंस या सीरियल, जब हम लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस के बारे में, इसके बारे में पता है। फिर कैलकुलेटर है, कॉन्फ़िगर्स है, ये सब टैली ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब चैप्टर 11 में हम लोग जानेंगे जीएसटी के बारे में, जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तत्काल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउ टू एक्टिवेट जीएसटी फ्यूचर इन टैली के माध्यम से करके आपको बताएंगे। तत्काल यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और सीखें, अगले वीडियो में भी आपको बताएंगे।